हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर या कार्यपत्रक 1। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा आपकी और 7वीं क्लास के लिए। ओके, 10 तारीख की है। इस हफ्ते बेटा आपकी वर्कशीट नंबर 1 आएंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। ओके, और नेक्स्ट वीक आपकी वर्कशीट नंबर 2 आएंगी और इस तरीके से चलती जाएंगी। ठीक है, और बेटा मैं सभी सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप चैनल पर जाकर देख लिया करो। ठीक है, क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन पूछते हो, मतलब कि मैसेज कर करके, तो कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, तो आप चैनल पर चेक कर लिया करो, आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं मिलेंगी तो इसका मतलब वो अपलोड करनी बाकी होगी। ओके, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, ताकि आप भी परेशान ना हो और फिर मैं भी, मतलब कि आपका मैसेज देखती हूँ और रिप्लाई नहीं कर पाती तो फिर मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि आप भी दुखी होते हो और मैं मेहनत भी करती हूँ, फिर भी कोई मतलब नहीं है उसका। ओके, तो चलिए बेटा आज हम इसको पढ़ेंगे, अपना हिंदी सब्जेक्ट को, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कविता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप ये सब नाम वगैरह और अध्यापक का नाम लिखते ही हो। फिर बेटा अब स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की इस विषम परिस्थिति में निश्चय ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो बेटा हम सब जानते हैं कोविड-19 की जो बीमारी है, महामारी चली हुई है, इसकी वजह से सब क्या है, परेशान है। ठीक है, और कठिनाइयाँ भी उनको सहन करनी पड़ रही हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। तो बेटा आप सब मिस करते होंगे कि हम स्कूल में जाते थे, डेली का हमारा रूटीन था, हम पढ़ते थे, थोड़ा मज़े करते थे, खेलते थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रह रहे होंगे और अब इस लॉकडाउन के चक्कर में बेटा हम सब क्या है, घरों में बंद है एक तरीके से। ठीक है, कैदी से बंधन में आप कैसा महसूस करते होंगे। तो बेटा हम सब घर में अगर रहते हैं तो हमें कैसा महसूस हो रहा है ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सब इसको अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इसी अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो बेटा जो आपकी हम पंछी उन्मुक्त गगन जो कविता का नाम है, वो भी इसी तरीके की एक कविता है जो पक्षी अपनी व्यथा को बताते हैं इसमें। ठीक है, जैसे हमें पसंद नहीं है तो उन्हें भी ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो कैसे बता रहे हैं इस चीज़ को अपने शब्दों में। तो ये आपके जो चैप्टर है या पार्ट है आपका हिंदी का, वो फर्स्ट पार्ट है, उसमें कविता से लिया गया हम पंछी उन्मुक्त गगन के से। ठीक है, भाग 1 है ये आपका, और इसको किसने लिखा है बेटा? शिवमंगल सिंह सुमन ने। ठीक है, वसंत भाग 2 का आपका ये भाग है। तो चलिए बेटा कविता क्या है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। तो वो क्या कह रही हैं कि हम तो पंछी हैं उन्मुक्त गगन के और पिंजरे में बंद रहकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, और जो ये सोने की तीलियों के मतलब कि जाल हैं जिसके अंदर हम बंद हैं, उनसे टकराकर हमारे जो पुलकित मतलब कोमल, ठीक है, तो ये सब पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, और हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं और अब हम यहाँ पर भूखे मर जाएंगे, मतलब पिंजरे में, चाहे वो कुछ भी चीज़ दे दे। कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब बेटा ये बोल रहे हैं कि ये जो कड़वी निंबोरी होती है जिनको ये खाते हैं, नीम का जो फल होता है, उससे वो कहीं ज़्यादा अच्छा है कनक कटोरी की मैदा से। कनक मतलब होता है सोना, तो सोने की कटोरी में जो इनको मैदा परोसी जाती है, ठीक है, या जो भी खाना दिया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा वो कड़वे नीम के फल है, क्योंकि वो अपनी मन से खाते हैं, इच्छा से खाते हैं, जब मन करता है तब खाते हैं। ठीक है, तो इसका भाव क्या है बेटा कविता का? चिड़िया कहती है कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियों में भले ही वह सोने की क्यों न हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता जल पीने वाले हैं, हम तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, हमारे लिए कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी में रखे मैदा से भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बेटा अब कोई कितनी भी अच्छी चीज़ हो लेकिन आपको नहीं पसंद हो तो वो आपके लिए तो बेकार है। ऐसे ही इनके लिए तो क्या है, चाहे वो कड़वे नीम के फल हो लेकिन इनको ये पसंद है तो उनके लिए वही अच्छे हैं। अब चाहे आप इनको कितना अच्छा सोने की कटोरी में दे दो तो उनके लिए तो ये सब व्यर्थ है। ठीक है, अब कुछ शब्द जानते हैं बेटा, आइए इन शब्दों को जाने। उन्मुक्त का मतलब क्या होता है? बंधन मुक्त और खुला हुआ। ठीक है, यानी कि बंधन से मुक्त, उन्मुक्त। पिंजर बंद क्या होता है बेटा? पिंजरे में बंद। कनक माने क्या होता है? सोना। पुलकित माने खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित। ठीक है, कटुक माने होता है कड़वी। निंबोरी मतलब नीम का फल। ठीक है, तो बेटा आप अब ये मेरे से क्वेश्चन भी पूछोगे कि ये शब्द वगैरह लिखने हैं आपको या नहीं, तो आप इनको लिखना। ठीक है, तो ताकि आपको नए नए शब्दों के बारे में पता चले, तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है,
अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा इसके, इसी से रिलेटेड। इसलिए यहाँ से हमने क्या सीखा इस कविता से कि हमें किसी को भी बंधन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सभी को आज़ादी से जीने का हक है, पक्षियों को भी हक है। जैसे हम एक जगह बंद कर नहीं रह सकते, ऐसे उनको भी ये पसंद नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो बेटा अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। तो पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते बेटा, क्या लिखोगे आप इसमें। बेटा फर्स्ट में क्या लिखोगे, पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि पिंजरे का जीवन एक गुलामी का जीवन है, ठीक है। वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है, यहाँ वहाँ उड़ना फिरना, एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फल के दाने चुगना पिंजरे में बंद रहकर संभव नहीं है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पिंजरे में जरा सा भी पंख फड़फड़ाने पर पंखों के टूटने का डर होता है, भय होता है, इसीलिए पक्षी पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते, ठीक है। तो यह फर्स्ट में लिख दोगे, ओके। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन, कड़वा नीम का फल यानी कि निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। तो जो कड़वा नीम का फल है उसको सोने की कटोरी में रखी मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है, तो कैसे लिखोगे इसको। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन कैसे आंसर कैसे लिखोगे, कड़वे नीम के फल को सोने की कटोरी में परोसी गई मैदा से कहीं ज़्यादा अधिक अच्छा इसलिए कहा गया है क्योंकि गुलामी के जीवन में हमें कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न मिल जाए, हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पर खुद की आज़ादी समाप्त हो जाती है, ठीक है। हमें अपने मन से वह कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब अपने मन से वह कुछ भी नहीं कर सकता जो गुलाम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आज़ाद पंछी और मनुष्य होगा तो वो क्या करेगा, आज़ाद मनुष्य व पंछी को भले ही वह सुख सुविधाएं ना मिले पर वह अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन को जी सकता है, उसका जो मन करेगा चाहे वो कर सकता है, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे अपने सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे बेटा, वैसे तो मनुष्य की तरह वो भी महसूस करेंगे, तो चलिए लिखते कैसे वो देखते हैं। तो बेटा थर्ड का क्या लिखोगे, हाँ पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं। तो थर्ड में क्या लिखोगे बेटा, हाँ पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस करते हैं क्योंकि वह भी एक सजीव प्राणी है, ठीक है। उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, जैसे वह उन्मुक्त रहकर खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, उड़ते हुए क्षितिज की सीमाओं तक पहुंचना चाहते हैं, बहते हुए जल को पीना चाहते हैं, वृक्ष की डाली पर लगे मीठे कड़वे फलों को चुगना चाहते हैं, वे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के सिरे पर बैठकर झूला झूलना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इस महामारी के दौरान हम घरों में बंद होकर रह गए हैं, ठीक है, और हमें अच्छा नहीं लगता, इसी तरह पक्षियों को भी एक बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसलिए हमें उन्हें उड़ने देना चाहिए, बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहिए, ओके। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। तो आप ये बना लोगे, जैसे आपने देखा है तोता देखा है, मैना देखी है, कौआ देखा है, चिड़ियाएँ देखी है, गोरैया देखी है, ठीक है। ऐसे और भी पक्षी देखे होंगे आपने, तो उन सब के आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पर मोर देखा है, ठीक है, तो वो लिख देना जो भी आपको याद आए, जितने भी, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, कौन सा पक्षी आपको सबसे अच्छा लगता है। तो जितने भी आपने पक्षी लिखे हैं उसमें आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है वो लिख देना। जैसे मान लो कोयल है, तो कोयल को क्या कहें कि मुझे कोयल जो है बहुत पसंद है, क्यों पसंद है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करो। तो वो क्या गाती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा मधुर वाणी में गाना गाती है या बोलती है, या ठीक है चहचहाती है, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। तो ये अपनी मनपसंद का है तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, मैंने आइडिया दे दिया है। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और कोई डाउट रहा हो तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।